हेलो एवरीवन। हमेशा की तरह आज भी मेरी फ्रेंड मिनी नहीं आई है, जिसका वेट करते करते मैं बोर हो रही थी, तो सोचा आपको एक स्टोरी सुना दूं। ये स्टोरी है 100 ड्रेसेस पार्ट 1। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। और हाँ, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस स्टोरी का ले लेते हैं, ताकि आपको ईजी हो जाए इस स्टोरी को समझना। वेंडा एक लड़की है जो कि यूरोप की कंट्री पोलैंड से बिलोंग करती है, और वहाँ के रहने वालों को पोल्स कहा जाता है। और वो लड़की यूएसए आकर बस गई है। यहाँ के लोग उसके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो आगे हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस स्टोरी का टाइटल 100 ड्रेसेस क्यों रखा गया है। ईयर 1608 में बहुत सारे लोग पोलैंड छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। इन्हीं लोगों को पोलिश यानी कि पोल्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लोग यानी कि करीब 1 मिलियन के करीब लोग 20th सेंचुरी में पोलैंड छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हुए थे। जब ये लोग अपना देश छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हुए थे, तब पोलिश स्टेट यानी कि पोलैंड एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इन इमिग्रेंट्स को उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन से जाना जाता था, जैसे कि रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स। अमेरिका की एक सिटी शिकागो में ऐसा ही बहुत बड़ा सेटलमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स रहते हैं, और इसीलिए इसे सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी कहा जाता है। तो ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि जब माइग्रेंट्स किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनके साथ गलत बिहेवियर होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ऐसे ही यूएसए में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, जैसे कि आयरिश, इटालियन एंड ज्यूस, जो अलग अलग रीजन और रिलीजन से बिलोंग करते थे। जब यूएसए में ईयर 2000 का सेंसस हुआ, तब ये पता चला कि 500 से ज़्यादा के लोग, जिनकी क्वांटिटी 6,67,400 थी, घर पे ही पॉलिश बोलते थे। यूएसए में 1.4% लोग ऐसे थे जो कि इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज यूज़ करते थे। यूएसए के पॉपुलेशन का करीब 0.25% पॉलिश स्पीकर था। मंडे का समय है और क्लास का सीन है। क्लास में वांडा पेट्योंस्की, मैडलाइन और पैगी, ये लड़कियां पढ़ती हैं। आज वांडा पेट्योंस्की नहीं आई है और किसी ने ये नोटिस भी नहीं किया। वांडा पेट्योंस्की स्कूल के रूम नंबर 13 की लास्ट सीट के बगल वाली सीट पर बैठती थी, जहाँ पर हमेशा ऐसे बॉयज़ बैठते थे जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते थे और हमेशा फन लविंग और बातें करने में बिजी रहते थे। ऐसी जगह पे जहाँ पे पैरों की हमेशा आवाज़ें आती रहती थी, और वो एरिया जहाँ पर वो बैठते थे वो धूल और मिट्टी से गंदा रहता था, क्योंकि वहाँ पर उनके द्वारा लाई गई शूज़ की मिट्टी उस एरिया को गंदा करती थी। लेकिन हमारी वांडा तो इस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा चुपचाप रहती थी, ना किसी से बोलती थी, ना किसी को परेशान करती थी, और तो और किसी ने आज तक उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। तो फिर वो उस जगह पर क्यों बैठती थी? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था वहाँ पर। अगर किसी को रिप्लाई करना भी होता था तो वो हमेशा एक अजीब से स्माइल दे देती थी। इसके अलावा वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देती थी। किसी को भी नहीं पता था कि वांडा उन शरारती बच्चों के साथ उस सीट पर क्यों बैठती है। शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि वो बॉगिन हाइट्स नाम के सबर्ब से आती थी, और वहाँ से चलकर वो स्कूल आती थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में मड जम जाती थी और वो चुपचाप पीछे आकर सीट पर बैठ जाती थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, और क्लासमेट उसको स्कूल टाइम पे याद भी नहीं करते थे। उनको उसकी याद तब आती थी जब वो मॉर्निंग में स्कूल आते थे या आफ्टरनून में घर जाते थे, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। आज ट्यूसडे है। वांडा आज भी एब्सेंट है, वो स्कूल नहीं आई है, और क्लास के किसी बच्चे ने ये नोटिस भी नहीं किया। पैगी और मैगी वांडा की क्लासमेट्स हैं, और उन्होंने आज वेडनेसडे को नोटिस किया कि वांडा एब्सेंट है। पैगी बहुत पॉपुलर है गर्ल्स में। पैगी बहुत सुंदर है, उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं और उसके हेयर कर्ली हैं, और मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। हे मैगी, चलो आज वांडा का मजाक उड़ाते हैं। काफ़ी देर हो गई है, अभी तक वो आई नहीं है, और हम लोग स्कूल के लिए लेट भी हो रहे हैं। उसकी वजह से हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं, और आज भी लेट हो गए हैं। वैसे कितना अजीब नाम है उसका। ओह गॉड, वांडा पेट्रोंस्की। अरे एक लड़का और भी तो है जिसका नाम विली बॉन्स है, उसका भी नाम कितना अजीब है ना। हाँ है तो, बट वांडा का नाम तो बहुत ज़्यादा अजीब है, वांडा पेट्रोंस्की। ड्रेस देखी है,
कितनी अनफिट है ब्लू कलर की, उसमें तो कभी आयरन भी नहीं होता, लेकिन हाँ साफ ज़रूर रहती है। बहुत सी लड़कियां वांडा से बातें करती थी, हालांकि वो उसकी फ्रेंड्स नहीं थी। जब छोटे बच्चे ग्राउंड में हॉपस्कॉच खेलते थे तब वांडा उनको देखने के लिए वहाँ रुक जाती थी, और तभी उसकी क्लास की गर्ल्स उसको आकर घेर लेती थी और उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा करती थी। वांडा, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? 100। 100? हाँ 100 ड्रेसेस, और सारी ड्रेसेस मेरे क्लोसेट में एक साथ लाइन से लगी हुई हैं। और हाँ, तुम्हारी तो सारी ड्रेसेस सिल्क की होंगी और सारी अलग अलग कलर की। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ, सब सिल्क की हैं और सब अलग अलग कलर की, और सब लाइन से मेरी क्लोसेट में लगी हुई हैं। अच्छा, तो फिर उसमें वेलवेट की भी होंगी। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ, उनमें वेलवेट की भी हैं और सब लाइन से मेरी क्लोसेट में लगी हुई हैं। रोज़ ब्लू ड्रेस पहन के आती है और बोलती है 100 ड्रेसेस हैं। भी पूछूंगी तो कहेगी 60 पेयर ऑफ शूज़ भी हैं। क्यों वांडा, तुम्हारी क्लोसेट में कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं? 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं और सब लाइन से मेरी क्लोसेट में लगे हुए हैं। तो ज़रूर वो एक ही कलर के होंगे। नहीं, सब अलग अलग कलर के और सब लाइन से मेरे क्लोसेट में लगे हुए हैं। फाइनली वांडा अपने शोल्डर फनी वे में उठाकर अपनी डल सी आंखें लेकर वहाँ से चली जाती है। तुम कुछ ज़्यादा ही क्रूल नहीं हो रही हो उसके साथ? क्रूल? और मैं? नो वे। वो झूठ क्यों बोलती है मुझसे हमेशा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं? क्या तुम नहीं देखती हो वो रोज़ एक ही ड्रेस पहन कर आती है स्कूल और एक ही पेयर ऑफ शूज़ पहन के आती है? और हाँ, ये भी मत भूलो कि वो हम में से नहीं है, वो वांडा प्रिटॉन्स की है। ये लोग क्यों उसको परेशान करते हैं, क्यों उससे पूछते हैं कि उसके पास कितने कपड़े हैं, कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद भी दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनती हूँ, पुराने। थैंक गॉड मैं बॉगिंग हाइट से नहीं आती हूँ और मेरा नाम इतना फ़नी नहीं है, वरना आज वांडा की जगह मैं होती। जब पागी वांडा से मजाक करती थी और नकली आवाज़ में बन कर उससे बातें करती थी तो मैडी को बहुत बुरा लगता था, और उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे, मतलब जो कंचे होते थे, वो उनको गोल गोल घुमाने लगती थी क्योंकि वो उस समय घबरा जाती थी कि कहीं वो लोग उसका भी मजाक ना उड़ाने लगें। मुझे वांडा के लिए बिल्कुल सॉरी फील नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे मेरे जैसी ही लगती है। मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया था कि वो कैसे कपड़े पहनती है, उसके पास कैसे शूज़ हैं। ये तो पैगी है जिसने ये सब शुरू किया। कहीं ये लोग मेरा भी मजाक बनाने ना लग जाएं, कहीं इनको ये ना पता चल जाए कि मैं भी गरीब हूँ। अगर इन लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। मैं ये नहीं चाहती कि ये लोग मुझे परेशान करें और टीज़ करें, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि ये लोग वांडा को भी परेशान करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी फिर से रिवर्स गियर में डालते हैं और वहीं पहुंचते हैं जब वेंसडे को पैगी और मैडी वांडा का वेट कर रहे थे सड़क पे उसे चढ़ाने के लिए। हे मैगी, चलो आज वांडा का मजाक उड़ाते हैं। काफ़ी देर हो गई है और अभी तक वो आई नहीं है और हम लोग स्कूल के लिए भी लेट हो रहे हैं। आज अच्छा हुआ वांडा स्कूल नहीं आई और इन लोगों ने आज उसका मजाक भी नहीं उड़ाया। 8 8 16। मैं पैगी को मुंह पे तो उससे नहीं कह सकती कि वो वांडा को परेशान ना करे, लेकिन हाँ मैं उसको एक नोट तो लिख सकती हूँ। पैगी, हम लोगों को वांडा को परेशान, कहीं इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया तो? क्यों मैगी, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? मैंने तुम्हारी ही फ्रॉक पहनी है जो कि मेरी मम्मी ने लेस लगाकर नई करने की कोशिश की है ताकि क्लास का कोई बच्चा ये ना पहचान पाए कि मैंने तुम्हारी ड्रेस पहनी है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो ये मुझे टीज़ करने लगेंगे। अब पैगी को खुद ही सोचना होगा कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है कि वो उसका मजाक उड़ाती है या नहीं?
पैगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे सब पसंद करते हैं, तो वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। वांडा, वो एक सिंपल सी लड़की है जो कि बॉगिंग हाइट से आती है, अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती, और तभी बोलती है जब उससे कोई पूछता है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, और वो रिप्लाई करती है कि 100 ड्रेसेस सब उसकी क्लोसेट पे एक लाइन से लगी हुई हैं। और हाँ, एक बार तो उसने अपनी एक ड्रेस को डिस्क्राइब भी किया था जो कि पेल ब्लू कलर की थी और उसे अलग अलग कलर के लेस लगाकर डिज़ाइन किया गया था, और एक ग्रीन कलर की ड्रेस जिसमें वो बताती है कि रेड कलर का शैश लगा है, और इसी वजह से क्लास के बच्चों ने उसका मजाक भी उड़ाया था कि वो ड्रेस ज़रूर क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी। मैं क्यों वांडा के बारे में इतना सोच रही हूँ? खैर छोड़ो, कल तो ड्राइंग और कलरिंग कंपटीशन का रिजल्ट निकलने वाला है, पता नहीं कौन जीतेगा। तो स्कूल में कुछ ड्राइंग और कलरिंग का कंपटीशन हुआ था जिसमें बॉयज़ को मोटर बोट्स बनानी थी और गर्ल्स को अलग अलग डिज़ाइनर ड्रेसेस को डिज़ाइन करना था। ज़रूर पैगी ही जीतेगी क्योंकि वो हर चीज़ में बेस्ट है और वो हमेशा ही जीतती आई है। वो किसी भी मैगज़ीन की पिक को कॉपी कर लेती है और कोई भी फिल्म स्टार बना सकती है। सो देयर विल बी नो डाउट शी विल बी द विनर। अगले दिन बारिश हो रही थी और दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच रहे थे। आज उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया क्योंकि आज वो लोग लेट हो रहे थे और बारिश की वजह से भी वो लोग नहीं रुके, वरना वो हमेशा ओलिवर स्ट्रीट के किनारे जो कि सीधे रेलवे ट्रैक के नीचे से बॉगिंग हाइट्स की तरफ जाती है, वहाँ पर वांडा का वेट करते थे ताकि वो उसको टीज़ कर सके। और वैसे भी आज विनर जो अनाउंस होना था स्कूल में, तुमको क्या लगता है कि आज मिस मैसन विनर अनाउंस करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। हम लोग जैसे ही पहुँचेंगे क्लास में, मिस मैसन आज विनर अनाउंस करेंगी और तुम ही विनर होगी, तुम ही जीतोगी। और ऐसे ही वो दोनों बातें करते करते क्लास की तरफ बढ़ रही थी। और जैसे ही वो लोग क्लास में एंटर होती हैं, क्लास के हर एक कोने में सुंदर सुंदर ड्रेसेस की पिक्स लगी होती हैं। हर एक ड्रेस अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग कलर की होती हैं जो कि रैपिंग पेपर पे बनी होती हैं। और ये वही 100 ड्रेसेस हैं जिनके बारे में वांडा बातें किया करती थी और कहती थी कि सारी 100 ड्रेसेस सब मेरी क्लोसेट में एक साथ लाइंड अप हैं। जैसे ही सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं, मिस मैसन विनर अनाउंस करती हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ था जिसमें बॉयज़ को मोटर बोट्स बनानी थी और गर्ल्स को डिज़ाइनर ड्रेसेस बनानी थी। तो क्लास जैक बोगल्स ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। उसने मोटर बोट बनाई है जो कि रूम नंबर 12 में ऑलरेडी डिस्प्ले की जा चुकी है। अब बात करते हैं गर्ल्स में। मोस्टली गर्ल्स ने एक या दो डिज़ाइन बनाकर सबमिट करी है, लेकिन एक ही ऐसी लड़की है जिसने 100 डिज़ाइंस बनाई हैं, वो भी अलग अलग कलर की और अलग अलग पैटर्न की। और जजेस के अकॉर्डिंग वांडा ही ऐसी एक लड़की है जिसकी हर एक डिज़ाइन विनर बनने के लायक है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रॉन्स की विनर है। आज वांडा नहीं आई है, लेकिन आई होप कि कल वो आए ताकि हम लोग उसका अप्रिशिएशन कर सकें और वो ये तालियां सुन सके। और जैसे ही मिस मैसन विनर अनाउंस करती हैं, पूरा क्लास तालियों से गूंज उठता है। इवन बॉयज़ जो कि इन ड्रेस डिज़ाइन में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने भी तालियां बजाना शुरू कर दिया था। वो लोग खुशी में पैरों को ज़मीन में पटक रहे थे। वो देखो ब्लू वाली ड्रेस जिसके बारे में उसने हम लोगों को बताया था। हाँ, और वो देखो ग्रीन वाली, काश मैं भी उसके जैसी बना पाती। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय।